हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत ही मजे से होंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हमने दोस्तों कुछ फॉर्मूलों को देखा था ट्रिगो में, और आगे भी हम लोग कुछ एंगल देखेंगे जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा आपने जाना, और उनमें थीटा का जो वैल्यू होता है कभी आपसे पूछा जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसे आपको बताना पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो उसमें आपको मतलब आपके चैप्टर में या आपके बुक में एक टेबल बना हुआ होगा डिग्री का, जिसमें सबका वैल्यू लिखा हुआ होगा, उसे आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, या आप कोई भी वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको बहुत सारा प्रोसेस बताया जाएगा कि इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। शायद वो वीडियो आपके लिए भी शायद हेल्पफुल हो, लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो काफी इजी है, जिसे आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, याद भी लंबे समय से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद करने के लिए कौन कौन सा टर्म जानना है। तो पहले दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था tan थीटा। मैंने आपको tan थीटा का एक फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इसे याद रखना है कि ये इस तरीके का, मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, स्मॉल में लिखा जाता है, देख आपको दिखाई दे, इसीलिए बस आपको ये वैल्यू याद रखना है। तो जब tan का थीटा का अगर आपको वैल्यू पता रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, cos थीटा का, cot थीटा का वैल्यू ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जो tan थीटा का वैल्यू होता है उसका वो वैल्यू रेसिप्रोकल होता है cot थीटा का, यानी उसका उल्टा होता है। उसी तरीके से आप अगर cos थीटा का वैल्यू और sin थीटा का वैल्यू जान जाइएगा तो इसका आप जान जाइएगा cosec थीटा, और इसका होता है sec थीटा। यानी इसका वैल्यू जान जाइएगा तो सेक थीटा का वैल्यू जान जाइएगा, साइन थीटा का वैल्यू जानिएगा तो कॉसेक का जान जाइएगा। तो हमें अभी क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पता करना है। ठीक है, वो कैसे पता करना है दोस्तों, बहुत इजी है, मैं उनका टर्म बता दूंगा, बस आपको टर्म याद कर लीजिए, आपको ये लंबे समय तक याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, साइन यहां से लेते हैं, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। देखिए साइन 30 डिग्री यानी कि थीटा का वैल्यू हमेशा क्या होगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, इसके जगह पे आएगा 0, 30, 45, 60 और 90। तो हमने अभी लिया साइन 30 और 60, इन दोनों का वैल्यू, इसका और इसका वैल्यू दोस्तों होता है 1/2। इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1/2। और उसी तरीके से अगर साइन 60 डिग्री और इस बार क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री, तो इनका वैल्यू होता है √3/2। आप इस प्रोसेस से इसको देखिए। उसके बाद 45 देखिए, साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री, इन दोनों का वैल्यू सेम होता है 1/√2। ठीक है दोस्तों, अब बच गया कौन सा, तो इसमें बचा है 0 डिग्री और बच गया है 90 डिग्री। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग यहां देखेंगे साइन 0 डिग्री और उसके बाद क्या देखेंगे, कॉस 90 डिग्री। इन दोनों का वैल्यू होता है दोस्तों 0। ठीक है, अब हो गया, क्या बच गया, अब एक बच गया है साइन 90 डिग्री और कॉस 0 डिग्री, इन दोनों का वैल्यू 1 होता है। अब यहां पे देखिए दोस्तों, एक कंडीशन आपको ये याद रखना है, कब क्या होता है और ये कब क्या होता है, और यहां का। ठीक है, इसमें एक कॉमन है जो आपको हमेशा याद रहेगा, साइन 45 और कॉस 45, ये जो दोनों है इनका वैल्यू 1/√2 होता है। बस आपको ये टर्म याद है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू और कॉस 60, यानी 30 और 60 यानी इनका मल्टीप्लाई दुगना हो रहा है एंगल, तो उसका होगा 1/2। ठीक है, उसी तरीके से साइन 60 और cos 30 डिग्री को √3/2, और साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, और साइन 90 और cos 0, देखिए एक दूसरे का, ये बड़ा है तो ये छोटा है, तो इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 0। बस आपको यही याद रखना है। अब देखिए साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है, तो हमें क्या पता करना है, cos, तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। जस्ट इसका उल्टा, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा। इसी तरह से cos 60 है, तो बताइए sec 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2।
देखिए बहुत इजी, याद करने की जरूरत ही नहीं है। उसी तरीके से देखिए, फिर अगर आप साइन 45 देख रहे हैं तो कॉसेक भी 45 हो जाएगा। तो कॉसेक का 45 कितना हो जाएगा बताइए, सीधा √2 हो जाएगा। बहुत इजी है, आपको टेबल देखने की जरूरत ही नहीं है। आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लिए, एक बार इसको ध्यान से देख लिए तो ये आपको लंबे समय तक याद हो जाएगा। ये तो आपने देख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें tan का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए tan का वैल्यू निकालने के लिए आप कोई सा भी एक टर्म उठा लीजिए, जैसे tan 45 बहुत फेमस है। tan 45 का तब जब यहां थीटा लिख रहे हैं तो यहां भी थीटा लिख रहे हैं, तो इसी तरीके से यहां sin 45 भी लिखेंगे और cos 45 भी लिखेंगे। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसका वैल्यू जानते हैं 1/√2 और इसका भी जानते हैं 1/√2। देखिए पूरा कट जा रहा है तो क्या आ जा रहा है 1। tan 45 का वैल्यू पता चल गया है आपको, तो क्या cot 45 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरीके से अब हमें देखना है, इसी तरीके से आप इसका वैल्यू पता कर सकते हैं। जहां तक एक दूसरा बात है दोस्तों, साइन 0 डिग्री क्या है, साइन का वैल्यू कितना, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0 है। तो कॉसेक इसके नीचे 1 समझते हैं, तो कॉसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे चला आ जाएगा। अब देखिए ये 0 है और यह क्या है 1 है। कितनी बार भी आप लगाइएगा, कितनी बार भी लगाइएगा तो ये क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा इन्फिनिटिव आ जाएगा, आ जाएगा ना। डिवाइड मारते रहिएगा, ये आ जाएगा इन्फिनिटिव। उसी तरीके से आप अगर कॉस सेक 90 का, सेक 90 का भी वैल्यू वही सेम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। बस आपको 1 से 2 बार आप रिवीजन मारिए और ये टेबल आपको याद करने की नहीं, लंबे समय तक याद रहेगा। टेबल देखना ही नहीं है और एग्जाम में भी आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसानी से ये बन जाएगा। आई होप दोस्तों मैंने ये सारा टेबल आपको तो ड्रॉ करके नहीं दिखाया है, लेकिन अगर मैं ड्रॉ करके दिखाता तो आपका दिमाग खराब हो जाता, कहता अरे सर फिर भी आपने वही किया जो बुक में है। बस मैंने उसमें से एक निचोड़ निकाला है कि कैसे आपको ये याद हो जाए। तो करना क्या है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आपको इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू याद करना है। उसके बाद आप tan का फॉर्मूला निकालिए और उसके बाद हमेशा एग्जाम में अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि भाई हाँ ये वैल्यू मैंने तो ये रट लिया है, याद कर लिया है, लेकिन ये मुझे कंफ्यूजन है, तो आप इसके जरिए भी प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल है दोस्तों, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।